मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.4 ओजाइव। जी हाँ, अभी हमने पिछले वीडियो में मीडियंस के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड, एंड इन दिस वीडियो वी ड्रॉ ओजाइव। ओजाइव की हेल्प से भी आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पिछली क्लासेस में पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जी हाँ, अभी इसको फ्रीक्वेंसी कर्व के नाम से भी जानते हैं, ओजाइव। आज हम ड्रॉ करेंगे ओजाइव और फ्रीक्वेंसी कर्व। जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द फॉर्मूले की हेल्प से हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, और ग्राफिकली भी हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्राफिकली कैसे मीडियन कैलकुलेट करेंगे, ओजाइव बना के हम आपको बताएंगे। आज जो 14.4 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री में 50 वर्कर्स की डेली इनकम दे रखी है आपको इन रुपीज। यस, डेली इनकम इन रुपीज। एंड इधर आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इसमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं 100 से 120, 100 to 120, 120 से 140, and 140 to 160, 160 to 180, and 180 to 200. And the number of workers are 12, 14, 8, 6, 10. 12, 14, 8, 6, 10. Convert the distribution above to a less than टाइप ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, आपको मीडियन ड्रॉ करना है तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करनी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एंड आफ्टर दैट वी कैन ड्रॉ द ओजाइव, लेस देन ओजाइव। तो पहले हमें लेस देन ओजाइव बनाना है, तो उसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव। तो CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। नेक्स्ट हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 एज इट इज आएगा। उसके बाद 12 में 14 प्लस करिए, 12 प्लस 14 6 2। नेक्स्ट में 26 में 8 प्लस करेंगे, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 इट इज 50। Here n is 50। ये स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रीक्वेंसी कर्व हमें ड्रॉ करनी है इसके लिए। और आपको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्लास इंटरवल लेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर हम फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करिए। ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो दिस वन इज योर एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे हम वाई एक्सिस के ऊपर, और इधर लेंगे हम डेली इनकम इन रुपीज। डेली इनकम इन रुपीज एंड वाई एक्सिस पे हम लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए अभी हमने क्लास इंटरवल ले लिए और लेस देन ओजाइव बनाना है। लेस देन ओजाइव के लिए आपको लिमिट लेनी है अपर। जी हाँ, उल्टा होता है। जब हम लेस देन ओजाइव ड्रॉ करते हैं तो अपर लिमिट लेंगे, यानी कि अपर लिमिट हमारी है 120, 140, 160, 180 एंड 200। सो हमें लेस देन ओजाइव बनाना है। इसको यहां से हटा देते हैं। कन्वर्ट दिस इनटू लेस देन ओजाइव। इसको हम लिखेंगे लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160,
180 लेस देन 200। तो स्टूडेंट ये हमारी CF आ गई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी है। लेस देन ऊंचाई बनाना है तो यहां पे लेस देन में कन्वर्ट कर दिया हमने, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहां लेंगे 12, 26, 34, 40, 50। कभी भी आपको ऊंचाई बनाना है तो सबसे पहले उसको लेस देन फ्रीक्वेंसी या मोर देन फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करिए। तो हमने क्लास इंटरवल हमें दे रखा था और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से हमने उसको लेस देन फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट कर लिया। तो यानी लेस देन 120 का मतलब है कि लेस देन 120 इनकम वाले डेली बेसिस लेने वाले कितने वर्कर्स हैं? तो 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिसकी डेली की सैलरी जो है, डेली बेसिस जो है वो 120 रुपीज है। एंड 140 से कम वाले 26 वर्कर्स हैं, 160 से कम वाले 34 वर्कर्स हैं, एंड 180 से कम वाले 40 वर्कर्स हैं। तो 200 डेली वेजेस लेने वाले जो डेली की इनकम है वो 50 वर्कर्स ऐसे जिनकी डेली की इनकम 200 से कम है। इट मीन्स सारे के सारे जो वर्कर्स हैं वो 200 रुपए से कम डेली इनकम लेते हैं अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे डेली वेजेस दे रखी हैं और अभी हम इनका ऊंचाई ड्रॉ करेंगे। ऊंचाई ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया था एक्स एक्सिस के ऊपर हमें इंटरवल्स लेने। यस, जो 1 बिग डिवीजन है यहां पे निशान लगा लीजिए, ये ओरिजिन पॉइंट है एंड लेस देन 120 अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें हमेशा यही लेनी होती है यहाँ पे। और हमारे पास है 120, स्पेस कम हो रहा है थोड़ा सा। नेक्स्ट 140, नेक्स्ट में 160, नेक्स्ट 180 और नेक्स्ट में 200। तो ये आपको क्लास जो एक्स एक्सिस के ऊपर लेने हैं हमें। अगर लेस देन आप फ्रीक्वेंसी कर्व बना रहे हैं तो हमें अपर लिमिट लेनी है, और इधर हम लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10-10 का इंटरवल ले लीजिए यहां भी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहां हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्केल हम लिख लेंगे। स्केल जो है आपकी स्केल चूजन हियर 1 बिग डिवीजन 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 बिग डिवीजन। यानी 1 बिग डिवीजन से हमने 10 वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ यानी एक्स की वैल्यूज, ये एक्स की वैल्यूज हैं, ये वाई की वैल्यूज हैं। तो कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं यहां पे। कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे 120, 12, नेक्स्ट होगा 140, 26, नेक्स्ट है 160, 34, 180, 40, 250। इन कोऑर्डिनेट्स को आपने प्लॉट कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू 120 लेनी है, वाई की वैल्यू 12। तो 120 ये वैल्यू है और वाई की वैल्यू हमें लेनी है 12। इट मीन्स 10 एक बिग डिवीजन और 2 स्मॉल डिवीजन लेगा, ये आपका होगा 120, 12। नेक्स्ट 140, 26, 140 और 26 मीन्स ये आपका 26। नेक्स्ट है 160, 34, 160 एंड 34 में आपका ये 34 है। नेक्स्ट 180, 40, 180 एंड 40, 40 आपका ये 40 है। नेक्स्ट है आपका 250। कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे, एक्स की वैल्यू 200 लेनी है, वाई की वैल्यू 50। तो ये एक्स की वैल्यू 200 एंड वाई इज इक्वल टू 50। आप ऊपर चले जाइए 50। इसको फ्री हैंड से मिलाना है, आपको स्केल का यूज नहीं करना। कर्व, यस इट इज द फ्रीक्वेंसी कर्व। ऊंचाई जो होता है वो फ्री हैंड से मिलाया जाता है। हम इसको फ्री हैंड से मिलाएंगे, इसको हम बोलेंगे लेस देन ऊंचाई। जी हां, जब हम लेस देन में अपर लिमिट लेते हैं हमेशा, और ये लेस देन ऊंचाई हो गया हमारा,
अब इसको अगर आपने मीडियन कैलकुलेट करना है ओजाइव की हेल्प से, तो n/2 क्या होगा? इट इज 50/2, दैट इज 25। तो 25 देखिए आपका कहां पे आएगा? 25 यहां आ रहा है। यहां से आप एक पैरेलल लाइन लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लेंगे और यहां इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यानी आपका जो मीडियन होगा वो 140 और 160 के बीच में लाई करेगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका ओजाइव है, लेस देन ओजाइव हमने ड्रॉ किया क्वेश्चन नंबर 1 में। एंड इन क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। लेस देन ओजाइव आपको दे रखा है, डायरेक्ट इसमें लेस देन ओजाइव दे रखा है। ड्रॉ लेस देन ओजाइव फॉर द गिवन डाटा, hence obtain the median weight from the graph and verify the result by using the formula. Yes, in question number 2 आपको लेस देन ओजाइव ड्रॉ करना है, वहां से आपको मीडियन कैलकुलेट करना है और उस मीडियन को वेरीफाई करना है आपने बाय यूजिंग एक्चुअल फॉर्मूला। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वेट्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स के एंड आपको इसका ओजाइव ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम ओजाइव ड्रॉ करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। जी हाँ, सबसे पहले आपको यहां पे अगर ओजाइव ड्रॉ करना है तो ओजाइव ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे हम। इधर लिखेंगे हम वेट इन किलोग्राम, वेट इन केजी एंड एक्स एक्सिस हमारा हमेशा मीडियन जो है अगर लोकेट करना हो आपको तो एक्स एक्सिस के ऊपर फाइंड आउट करते हैं। जी हाँ, एब्सिसा जो होगा आपका वही आपका मीडियन होगा और ये हमारा वाई एक्सिस है। और इधर हमें लेना है 35 यानी 5 का आप ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 35 एंड 5 और नेक्स्ट आपको 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं और जो वेट है वो हम एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं। अब इसका ओजाइव आपको ड्रॉ करना है। ओजाइव ड्रॉ करने के लिए यस हमारे पास वेट्स दे रखे हैं लेस देन 38 और 40, 42, 44, 46, 48, 50 एंड 52। ये हमारे वेट्स हो गए हैं। और स्टूडेंट एक पिछले क्वेश्चन में भी शायद मैंने भी मिस कर दिया हो चीज, आपको मैं बताना भूल गया कि जब हमारा ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होता है, तो 0 से स्टार्ट नहीं होता है तो एक हम जिगजैग लाइन यूज करते हैं, किंग का निशान लगाते हैं यहाँ पे। इट शोज दैट इट इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम 0, क्योंकि 0 से शुरू नहीं हो रहा, हमारा पहला इंटरवल 38 से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हम एक जो आपका ये बॉक्स होगा उसमें जिगजैग लाइन लगाएंगे। इट शोज दैट दिस ग्राफ इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड द इंटरवल इज ऑल्सो नॉट स्टार्टेड फ्रॉम 0। इट शोज नाउ अभी हम ग्राफ बनाएंगे इसका और हमारे पास है 38 एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0। ये आपका पॉइंट होगा 38, 0। नेक्स्ट है 43, 40 और 3, यस दिस वन इज 3। अगला है 42, 5, 42 एंड 5, 42 एंड 5 एंड नेक्स्ट में 44 और 9, 44 एंड 9। ये आपकी 9 है वैल्यू, 44 एंड 9। और नेक्स्ट है 46 एंड 14, 46 और वाई की वैल्यू हमें 14 लेनी है। ये आपका 14 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है 48, 28।
जी हाँ 48 में, और ये x की वैल्यू होगी 48 और y की वैल्यू हमारे पास है 28। इट मींस ये आपकी वैल्यू होगी 48 एंड 28। नेक्स्ट आपका है 50 और 32। 50 एंड 32। 32 में थोड़ा सा हम ऊपर चले गए ऐसे। यस, नेक्स्ट आपका है 52 एंड 35। लास्ट ऑब्जर्वेशन हमारी 52 और 35। यस, ये आपका 35 हो गया। इसको आपने फ्री हैंड से मिलाना है। ये आपका लेस देन हो जाएगा। जी हाँ, इसको हम लिखेंगे लेस देन हो जाएगा। और लेस देन हो जाए, अब ये आप स्केल और हमें लिखनी है यहाँ पे लेस देन हो जाए, हमने ड्रॉ कर दिया है। स्केल में हम लिखेंगे, स्केल हमने चूज किया है कि हमें 1 बिग डिवीजन को 5 यूनिट से रिप्रेजेंट किया है। यस, 5 यूनिट यानी 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 1 बिग डिवीजन का यूज किया है। So this one is your scale, and we draw here the ogive of the given data, and now we find its median. जी हाँ, मीडियन निकालना है आपको। तो सबसे पहले n/2 यानी कि हमारा आएगा 35/2, दैट इज 17.5। n की वैल्यू हमारी 17.5 है, और y एक्सिस पे देखिए आपका 17.5 कहां लाई करेगा। जी हाँ, देखिए ये 15 और 20 के बीच में लाई करेगा। 15 और 20 के बीच में 17.5 लाई करेगा। यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो पैरेलल लाइन इस ओजाइव को इंटरसेक्ट करेगा। जी हाँ, पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, एंड विच इंटरसेक्ट द ओजाइव, एंड थ्रू दिस पॉइंट वी ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर। So it is approximately 45 or 46. स्टूडेंट्स, मीडियन जो है एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे एग्जैक्टनेस नहीं होगी इतनी, therefore मीडियन इज इक्वल टू 45 और 46 अप्रॉक्स लिख रहा हूं मैं। अब एग्जैक्टली आप इसको वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। जी हाँ, फॉर्मूला हम लगाएंगे। हमारे पास मीडियन का एक फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू, वेरिफिकेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। स्टूडेंट देखिए, अभी इसके लिए हमें क्लास इंटरवल की जरूरत पड़ेगी और फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल लेने होंगे। तो क्लासेस लेनी है हमें। लेस देन 38 का मतलब 30, ये आपको CF दे रखी है, और हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास CF है ये, और हमें फ्रीक्वेंसीज की कैलकुलेट करनी है। तो यहां से ये हो गया हमारा 36 से 38 इंटरवल, नेक्स्ट है 38 से 40, और ये हो जाएगा 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46। क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला यूज करना है 48 से 50 एंड 50 से 52। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें आपको फॉर्मूले में n/2 की वैल्यू, n/2 यानी n की वैल्यू 35 है, तो n/2 आएगा 17.5। बट लोअर लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो क्लास इंटरवल में इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। तो क्लास इंटरवल में चेंज कर दिया। यहां पे 36 to 38 कोई है ही नहीं, 0। या आप इधर लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ये CF हम लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इधर लिख लेते हैं, 0 आएगा इसमें। और नेक्स्ट हमारा है 3। 38 से 40 में 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 38 kg से 40 के बीच में। और नेक्स्ट में देखो लेस देन 42 में 5 थे, यानी 3 ही कैलकुलेट है। 5 में से 3 माइनस कर देंगे हम, 2। नेक्स्ट में 9 में से 4 माइनस करेंगे, 9 में से 5 4 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट में 14 में से 9 माइनस करेंगे, और 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5। 28 में से 14 माइनस करेंगे 14। 32 में से 28 माइनस करेंगे 4, एंड 35 में से माइनस करेंगे 3।
तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई स्टूडेंट। आपको कोई भी क्वेश्चन मीडियन का निकालना है तो हमें दो चीज हमारे पास होनी चाहिए, एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन दे रखा था वो लेस देन CF दे रखी थी आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, वो फ्रीक्वेंसी नहीं थी। हमने इसको चेंज किया क्लास इंटरवल्स में, और जो CF दे रखी है इससे ही हमने कैलकुलेट किया, यानी इसका मतलब है 36 से 38 कोई भी नहीं है तो 0 आएगा, 38 से 40 3 लोग हैं, और बिलो 42 वेट में 5 थे, तो 5 में से 3 माइनस किया 2, 9 में से 5 माइनस करिए 4, 14 में से 9 5। अब इसका टोटल और चेक कर लीजिए कि हमारा अगर टोटल ठीक आ रहा है तो 4 3 7 21 5 26 30 और 5 35। जी हाँ यार, एंड इज 35। तो स्टूडेंट अभी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मीडियन में कैलकुलेट करना बाय यूजिंग द फॉर्मूला, एंड मीडियन निकालने के लिए n/2 की जरूरत पड़ेगी, और n/2 हमारा है 17.5। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मीडियन का, कैसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम वेरीफाई करेंगे फॉर्मूले से। तो यहां पे आप देखिए मीडियन की कैलकुलेट करना है L। पहले तो आपको मीडियन क्लास की पहचान करनी है। जी हाँ, मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, n/2 से। अभी 17.5 किस में लगेगा, CF चेक करिए। CF में आपको चेक करना है, तो ये भी कम है 17.5, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, और ये इंटरवल जो है इसको आप बॉक्स में डाल दीजिए। पीछे भी आपको करवाया था हमने, पिछले वीडियो में मीडियन ही डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट ये आपका होगा CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। सॉरी, मीडियन क्लास से पहले वाली होती है CF हमें ये लेनी है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और ये हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी। H की वैल्यू विड्थ ऑफ क्लास, यानी क्लास इंटरवल की लेंथ कितनी है, तो 48 में से 46 माइनस करिए, H की वैल्यू 2 आ जाएगी। अभी वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू हमारे पास है 46 प्लस n/2 दैट इज 17.5 माइनस CF दैट इज 14 अपॉन में F फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 14 इंटू में H वो है हमारे पास 2, 46 प्लस 3.5 इंटू 2 अपॉन 14, 2 से काट दीजिए, 46 प्लस 0 पॉइंट, जी हाँ 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, तो हमारे पास आ गया 46.05। एग्जैक्ट आपका जो मीडियन है 46.05, यानी 40। ये हमने मीडियन कैलकुलेट किया है और हमारा मीडियन 46 आ रहा था। यहां पे देखिए 46, क्योंकि मैंने कहा था कि अंदाजा है, मेरे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो एग्जैक्ट फिगर होती है, बट यहां ग्राफ नहीं है, एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास आई थी 45, तो अप्रॉक्स मैंने इसीलिए लिखा था। अब हमारे पास एग्जैक्टनेस आ गई है, तो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम 46 ही लिखेंगे और एग्जैक्टली इसको वेरीफाई करके दिखाएंगे, देन इट इज 46.05। दैट इज आल्सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मीडियन। ठीक है, एग्जैक्टनेस बिल्कुल नहीं आ पाएगी इतनी, क्योंकि 0.05 को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ग्राफिकली। तो स्टूडेंट ये हमारा मीडियन है, एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 हमें ड्रॉ करना है मीडियन। यस स्टूडेंट, सॉरी, इसमें देखिए आपको 0 पॉइंट यहां प्लस करने में गड़बड़ कर दिया, इट इज 0.5 नॉट 0.05, सो हमारा आएगा 46.5। जी हाँ, हमारा जो मीडियन होगा वो 46.5 होगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रोडक्शन दे रखी है किलोग्राम पर हेक्टेयर। पर हेक्टेयर में कितनी यील्ड देता है आपको, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ ए विलेज। उन पे सर्वे किया गया और पर हेक्टेयर यील्ड कितनी आती है वो आपको दी गई है किलोग्राम इन पर हेक्टेयर। जी हाँ, 50 to 55।
दो फील्ड ऐसे हैं जिनकी यील्ड 50 to 55 के बीच में आती है, एंड 55 से 60 में 8 आते हैं। तो इसमें स्टूडेंट आपको मोर देन ओजाइड ड्रॉ करना है, और मोर देन ओजाइड के लिए मैंने बताया था उल्टा होता है। अगर लेस देन ओजाइड लेते हैं हम तो अपर लिमिट लेंगे, मोर देन ओजाइड लेना है हमें तो लोअर लिमिट लेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको मोर देन ओजाइड में चेंज करेंगे, मोर देन सीएफ चाहिए हमें, और मोर देन में लिमिट हमेशा लोअर आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। सो यहां पे मोर देन हम लिखेंगे मोर देन 50 केजी जो है, मोर देन 50 केजी वाले कितने फार्म हैं, एंड मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70 एंड मोर देन 75। तो ये अभी आपके पास आएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको बोलेंगे मोर देन सीएफ, मोर देन सीएफ, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की है, और मोर देन सीएफ निकालनी है। अभी हमारे पास मैंने बताया था मोर देन सीएफ निकालनी हो तो लोअर लिमिट लेंगे, और लेस देन सीएफ निकालनी हो तो अपर लिमिट लेंगे। क्लास इंटरवल पे डिपेंड करता है ये। तो क्लासेस में देखिएगा आप, अभी मुझे मोर देन सीएफ लेनी थी तो मैंने सभी की लोअर लिमिट ली है, जो भी इंटरवल हमें दे रखे हैं सभी की मैंने लोअर लिमिट ली है, ठीक है। अगर मुझे लेस देन सीएफ चाहिए तो मैं अपर लिमिट लेता हूं। तो इसमें आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, क्वेश्चन करने से पहले जब भी आप सीएफ में कन्वर्ट करें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, तो आपको ये देखना है कि लेस देन सीएफ निकालना है या मोर देन सीएफ। लेस देन में हमेशा अपर लिमिट लेंगे और मोर देन में हमेशा लोअर लिमिट लेंगे। तो स्टूडेंट सीएफ हमारे पास आ गई है 2, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है मोर देन 50। जी हाँ, मोर देन 50 कितने फार्म ऐसे हैं जिनकी यील्ड मोर देन 50 केजी है, यानी सारे के सारे फार्म, टोटल 100 फार्म पे सर्वे किया गया था। अब इसकी वैल्यू यहां पे 100 आ गई है, एन की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई है, 100 एन की वैल्यू है। तो 100 के 100 फार्म जो हैं उनकी यील्ड 50 केजी से ज्यादा है, यानी उससे कम है ही नहीं, तो यहां पे आपका आएगा 100। नेक्स्ट में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी सीएफ, इसमें मोर देन सीएफ में हमेशा डिक्रीजिंग होता है और लेस देन सीएफ में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो यहां पे 100 आ गया, 100 में से अब ये नहीं आएगा, ये कम हो गया कि अब हमारे से पूछा जा रहा है 55 से ज्यादा यील्ड देने वाले कितने फार्म हैं। तो ये 2 फार्म तो 55 से कम है, 50 to 55 है, 2 आ गए, ये माइनस कर दीजिएगा 98। नेक्स्ट में 8 माइनस कर देंगे 90, नेक्स्ट में 12 माइनस करेंगे 78, एंड नेक्स्ट में 24 माइनस करेंगे तो यहां पे 4 और 54, और नेक्स्ट में 54 में से 38 माइनस करेंगे 40, यहां का 50, 55, 60, 50 आ गया, 55 आ गया, फिर 60 आ गया, 65, 70, 75 एंड मोर देन 80। मोर देन 80 में कितने? जी हाँ, अभी देखिए इसमें हमने यहां पे 100 लिया है क्योंकि 100 फार्म सबकी यील्ड 50 से ज्यादा है, 50 से कम है ही नहीं। तो 50 से 55 में 2 आ रहे हैं, अगले में 2 माइनस कर दिया, फिर 8 माइनस कर दिया, उसके बाद 12 माइनस किया 78 आ गया, नेक्स्ट में 24 माइनस किया तो यहां पे 4 और 54 आ गया हमारे पास। 54 में से 38 माइनस करेंगे तो 6 एंड 8 में से 38 माइनस करना है, 14 में से 6 और यहां पे आपका बचेगा 4 में से 3 1। मोर देन 80 में कोई भी नहीं है, 0, क्योंकि सारे के सारे 75 से 80 के बीच में आ गए हैं। तो मोर देन 80 कोई नहीं है, आप लिख लिया है तो उसको 0 मेंशन कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गई है मोर देन सीएफ। ये मोर देन सीएफ आने के बाद अब हम ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करेंगे। ये एक्स एक्सिस हमारे पास है और इधर ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है। यहां से अभी आपको लिमिट्स कौन सी लेनी है? जी हाँ, लिमिट्स हमें लोअर लिमिट यूज करनी है। तो यहां पे आप 50
और नेक्स्ट है 55, 60, 65, 70, 75, 80 और इधर लेंगे हम यील्ड, आपको देंगे प्रोडक्शन इन हेक्टेयर पर केजी, केजी पर हेक्टेयर। ये हमारी यील्ड है जो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिए, और यहां पे आएगा नंबर ऑफ फार्म्स, नंबर ऑफ फार्म्स इधर लेंगे हम, नंबर ऑफ फार्म्स। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें वाई एक्सिस पे लेनी है, और जो लोअर लिमिट है या अपर लिमिट हमने इसको मोर देन में चेंज किया था, तो यहाँ पे लोअर लिमिट्स हैं वो सारी हमने इधर ली है। अब पहली चीज वही है, दिस ग्राफ इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, जीरो से शुरू नहीं हो रहा है, तो यहां पे एक जिगजैग लाइन लगाएंगे हम। अब ये शो कर रहा है कि ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए एक्स की वैल्यू पहले यहां पे लगाइए, 10-10 का इंटरवल ले लेते हैं। टेन, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 50। एक्स की वैल्यू हमें 50 लेनी है, वाई की वैल्यू 100 लेनी है, तो वाई की वैल्यू 100 ऊपर, जी हाँ बिल्कुल, ये आपका होगा 50, 100, 55, 98, ये 55 हमारा है, और 98 का मतलब 90 और 100 के बीच में आएगा, ये 55 और 98 हो गया। नेक्स्ट है हमारा 60, 90, 60 और ये 90 हो गया आपका। नेक्स्ट है 65, 78, 65 और 78, ये आपका 78 हो गया। नेक्स्ट है 70, 54, एक्स की वैल्यू 70 लेनी है, वाई की वैल्यू 54 यानी 60 और इसके बीच में आएगा। नेक्स्ट है 75, 16, 75 और 16 यानी कि 10 और 20 के बीच में आएगा 16, ये हमारा 75, 16 आएगा, और 80, 0, ये हमारा 80, 0। तो स्टूडेंट इसको फ्री हैंड से मिलाएंगे, फ्री हैंड से मिलाना है, कोई हमें स्फीयर का यूज नहीं करना है इसमें। इसको बोलेंगे मोर देन ओजाइड, इट इज नोन एज मोर देन ओजाइड। मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व, जी हाँ स्केल भी आपने मेंशन कर लिया, आपने स्केल कौन सी चूज की है, हियर वी मेंशन 10 यूनिट is equal to 1 bit division, B D की एप्लीकेशन है बिट डिवीजन। ठीक है, तो हमने 10 यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बिग डिवीजन का यूज किया है। स्टूडेंट ये हमारा है मोर देन ओजाइड, और आज हमने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट की है, जिसमें हमने ग्राफ बनाना आपको सिखाया कि मीडियन को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जी हाँ, ओजाइड ड्रॉ किया आज हमने, और दूसरा नाम इसका है फ्रीक्वेंसी कर्व। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।